या तो क्रिमिनल ने मारा तभी लॉ एंड ऑर्डर आपका खत्म है, या आपने मरवाया तभी लॉ एंड ऑर्डर खत्म है। 3 अपराधी आता है। 26 GM9 जो हथियार सिद्धू वाला के मर्डर में थी वो यूपी कहां से आया, और GM9 जो बैंड है भारत में वो हथियार कहां से आया। जब आप दूसरों को इनकाउंटर करते हैं तो इस अपराधी को इनकाउंटर उस वक्त क्यों नहीं किया गया जब डायरेक्ट गोली चल रही है तब। इसका मतलब है ये गहरी साजिश थी और इसमें आरएसएस और बीजेपी की भूमिका है। उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्याकांड को लेकर बिहार की सियासत इस मुद्दे पर गर्म है और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने इस हत्याकांड पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पप्पू यादव ने इस हत्याकांड को नरसंहार बताया। वहीं भाजपा सरकार पर हमला करते हुए सवाल किया कि क्या सत्ता संरक्षित प्रायोजित आतंकवाद का इससे बड़ा कोई उदाहरण होता है। वहीं रामराज को लेकर तंज कसते हुए कहा कि जब गैंग सत्ता पर काबिज होता है तो रामराज नहीं गैंगवार होता है। पप्पू यादव ने कहा कि संविधान का एनकाउंटर कर पुलिस को राजनीतिक के लिए सुपारी किलर बना दिया जाता है तो वहीं नंगा नाच होता है जो इलाहाबाद में अभी हुआ है। 5 साल के पाप से बचने के लिए पुलवामा 40 जवानों की शहादत की जवाबदेही पर जवाब न सूझा, फिर अतीक अशरफ और कानून व्यवस्था का नरसंहार किया गया। वक्त तुम्हारा है, खूब करो नंगा नाच, समय आने पर कुदरत करेगा तुम्हारा भी इंसाफ। शहीद होने के बावजूद इसके पीछे कौन कौन थे, किस किस की भूमिका थी, आज तक इसकी जांच क्यों नहीं हुई, और इस घटना से बेनिफिट किसको हुआ? कंप्लीट बीजेपी को। तो इस घटना के पीछे कौन? और ऐसी ही घटना जब कल विस्फोट हुई तब इन लोगों ने एक साजिश रची क्रिमिनल के द्वारा जो पहले से स्क्रिप्ट था। मैं जोगी जी को याद दिलाना चाहूंगा जब वो सदन में रोए थे और पुलिस के लाठी के खिलाफ रोए थे कि हमको मार दिया जाएगा। जोगी जी आप याद कीजिए आप पर कितने केसेस थे, आप किस तरह उस मठ के पुजारी बने थे। और अब आप कानून की दुहाई देते हैं क्रिमिनल को खत्म करने की। तो मैं भी कहता हूं बार बार कि क्रिमिनल को खत्म होनी चाहिए। आपके हाथ में सरकार है, आप स्पीडी ट्रायल करा लो, 3 महीने के अंदर आप जो दोषी है उसको फांसी दिला दो। फांसी, कानून को फांसी देने ना दो, कानून को हैंग करने दो। आप स्पीडी ट्रायल करके आप गवाह गुजरवा दीजिए। आपको कानून पर विश्वास क्यों नहीं है? आप डर क्यों पैदा करना चाहते हैं? जब 1400 रुपया सिलेंडर हो गया, जब रोजगार गायब हो गई, किसान के मुद्दे खत्म हो गए, महंगाई पर कोई चर्चा नहीं रही, 20,000 करोड़ अदानी को कहां से आया, इस पर आप जेपीसी के लिए तैयार नहीं हुए, तब आपके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। हमको जरा सा बताइए, हम जब बच्चे में हम या तो क्रिमिनल ने मारा तभी लॉ एंड ऑर्डर आपका खत्म है, या आपने मरवाया तब भी लॉ एंड ऑर्डर खत्म है। तो राष्ट्रपति शासन और इसकी जांच जोगी जी हिम्मत है तो सुप्रीम कोर्ट के जज से कराइए। ये पुलिस को सस्पेंड कर और 3 अपराधी आता है। 26 GM9 जो हथियार सिद्धू वाला के मर्डर में थी वो यूपी कहां से आया, और GM9 जो बैंड है भारत में वो हथियार कहां से आया। और जो आप गरीब कहते हो तो वो सबसे ज्यादा कौन मरे, वो पैसा कहां से लाया। इसीलिए मैं जांच चाहता हूं। और जब गोली चल रही थी तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी, और गोली चलाने के बाद आपकी पुलिस क्या कर रही थी। जब आप दूसरों को इनकाउंटर करते हैं तो इस अपराधी को इनकाउंटर उस वक्त क्यों नहीं किया गया जब डायरेक्ट गोली चल रही है तब। इसका मतलब है कि गहरी साजिश थी और इसमें आरएसएस और बीजेपी की भूमिका है। हम सुप्रीम कोर्ट से जांच चाहते हैं
और पूरे हर इशू पर जांच चाहते हैं। इसके पहले वो जेल गए थे, इसमें एक बजरंग दल का वर्कर है जो पहले भी लड़की को छेड़ा था और वो बजरंग दल का वर्कर है। इसीलिए मैं क्लियर हूं इस मामले में कि 2024 पप्पू यादव रहे या भाड़ में जाए, ना ड्राइवरी बचेगी ना चपरासी। सर, देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना पहले जरूरी है और हमारी लड़ाई कंप्लीट एक जगह है, उस पर कोई बहस नहीं है और हम लड़ेंगे। काउंटर किए हैं ये। पहला सवाल कि जिसने गोली मारी उसके पास 13 लाख का पिस्टल कहां से आया जब वो गरीब है, पैसा किसने दिया? दूसरा सवाल कि ये तीनों शूटर को किसने बुलाया? तीसरा सवाल कि वहां के इंचार्ज कहता है कि मैंने नहीं बुलाया अतीक को और हमको खबर नहीं थी जांच की। फिर क्यों लाया गया 10 बजे रात में, जब एक एक्स एमपी एक्स एमएलए को रात में निकालने की क्या जरूरत थी जब उस पर हमला था? चौथा, पांचवा, पुलिस क्या कर रही थी? क्या पलटेंगे? क्या एक गैंग से दूसरे गैंग को आप कानून मानेंगे या उसको जय श्री राम मानेंगे? क्या रामराज है ये, एक अपराधी से दूसरे अपराधी को मरवाना? यदि वो अपराधी था या है तो कोर्ट को काम करने दीजिए। चौथी चीज, क्या अपराधी सबसे ज्यादा ब्राह्मण जाति में ही थी? सबसे पहला अपराधी आप ब्राह्मण को टारगेट किए, तब आप चमार को टारगेट किए, तब आप सबसे ज्यादा यादव के क्रिमिनल को मारे, तब आप सबसे ज्यादा मुसलमान को टारगेट किए। आपके जाति में ब्रजेश सिंह क्या क्रिमिनल नहीं है? क्या ब्रजेश सिंह आपके दामाद हैं? उसका इनकाउंटर क्यों नहीं? स्वजातिया एक भी क्रिमिनल को इसने नहीं मारा आज तक। सिर्फ ब्राह्मण, चमार, यादव और मुसलमान, ये 4 आदमी को टारगेट किया क्रिमिनल में, सिर्फ पॉलिटिकल व्यू से। जोगी जी, वक्त पलटते देर नहीं होती, वक्त बता देगा कि ताकत क्या होती। न्याय पर व्यवस्था नहीं रही जोगी को। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये आए थे यूपी, और पहले ही इन्होंने लिख के दे दिया था कि हमें मार दिया जाएगा। और मुझे शंका है कि उसके चारों बेटों को इसने जो बच्चा है उसको न मार दे। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं